हलवाई, आखिरकार किले में दाखिल होना होगा। मुश्किल तो जरूर है मेरे सरदार, लेकिन आपको मायूस नहीं करूंगा मैं। हमें आप पर भरोसा है हलवाई, आपने आज तक हमें मायूस नहीं किया, मगर इस मर्तबा बात हमारे बच्चों की जानों की है। हमारी एक गलती। उन्हें काइयों की ताकत का मालूम नहीं बाला खातून, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अपनी पूरी तैयारी करके अंदर जाओगे और खान और अलाउद्दीन कल फातिमा, यूसुफ और सारोजा को बचाने के लिए किले के अंदर दाखिल होंगे। अलाउद्दीन, हिसार किले में घोड़ों के लिए ताजा चारा लाया जाता है और आप ये चारा उसमें शामिल करेंगे, इससे उनके घोड़े बीमारी का शिकार हो जाएंगे। रुक जाओ, ये चारा काफी जहरीला है, जरा आराम से, ऐसे बिल्कुल हाथ मत लगाना और जरा होशियार रहना। इसके बाद क्या करना है मुझे? असल काम इसके बाद शुरू होगा, मगर याद रहे जरा सी भी गलती की गुंजाइश बाकी नहीं। अगर गलती हुई तो उसकी कीमत बच्चों की जानों से अदा करेंगे। अब जरा गौर से सुनिए। आदमी तकलीफ में। मेरे हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरे हाथ। चलो आगे बढ़ो। यहाँ क्यों खड़े हो? फातिमा खातून, आप ठीक है? फातिमा खातून, कोई तो आए। सरोजा को क्या हुआ है? ये मर जाएगा, इसे फौरन तबीब के पास ले जाओ। लुकास तुम्हें छोड़ेगा नहीं अगर इसे कुछ हो गया। कोई तो मदद करे। क्या तुम लोग देख नहीं रहे वो कितनी तकलीफ में है? तबीब को बुलाओ जाकर। बहुत दर्द हो रहा है। चलो इसे तबीब के पास ले चलते हैं। ठीक कह रहे हो। पीछे हटो, पीछे हटो। यहीं खड़े रहो। चलो चलो जल्दी करो सरोजा। फातिमा खातून, फातिमा खातून, फातिमा खातून, फातिमा खातून, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं। उस शैतान औरत ने आपको कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हमें यहाँ से जल्दी निकलकर उनके मंसूबों को खाक में मिलाना है। चलो कैदियों को खोल दो। तुम उन्हें खोलो सरोजा। जल्दी, शाबाश, जल्दी जल्दी आओ सरोजा, कहाँ रह गए तुम? आ जाओ। चलो आगे। सिपाही कबीले की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर सारा काम मुकम्मल हो गया है तो सब तैयारी कर लें। चलें। जल्दी करो सिपाहियों। बेगम खातून, हम उन्हें जरूर बचा लेंगे, क्या आप जानती हैं? जानती हूँ बायान सरदार, लेकिन इस बार खौफ महसूस हो रहा है मुझे। यूसुफ मेरा भाई, जिम्मेदारी है वो मेरी। अगर उसे कुछ हो गया तो... उसे कुछ नहीं होगा। बरसों से हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि एक दिन हम मुत्तहिद होंगे, मगर इन सब में अल्लाह की मर्जी है। और अब हमें मुत्तहिद होकर अपने बच्चों की जान बचानी है। इंशाअल्लाह।
अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो, अगर यूसुफ की जान बचाना चाहती हो तो आज रात सराय में आ जाना। तो किसी को बताए बगैर आज रात सराय में आ जाना। अकेले। अकेले। सिपाहियों के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। आओ चलो चलो चलते रहो। रुको, कहाँ जा रहे हो? निकलो निकलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। फातिमा खातून, तुम लोग यहाँ से जिंदा या मुर्दा मेरी इजाजत के बगैर नहीं जा सकते। इसी जगह तुम्हारी कब्र बनाऊंगा शैतान औरत, याद रखना। घटिया तुर्क, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते ना। लेकिन तुम लोगों के अंदर के इस खौफ को अच्छी तरह महसूस कर सकती हूँ मैं। खौफ तुम्हारे अंदर है। तुर्कों के बच्चों से लेकर जंग के मैदान में लड़ने वाले सिपाहियों तक खौफ का साया भी नहीं होता। वाकई में? हाँ। तो देखते हैं फिर, कोई बीच में नहीं आएगा। आजा। मेरी तलवार तुम्हारे खून की ही मुंतजिर है। क्या इतना ही दम है तुम में, उस्मान की बेटी? नहीं छोड़ूंगी। उसे छोड़ो, मुझसे लड़ो शैतान औरत। बहादुर हो लेकिन इतनी नहीं जितनी लगती हो। छोड़ना भी मत फातिमा खातून को, छोड़ दो। देख क्या रहे हो? जिंदान में डालो इन लोगों को जाकर और मेजबानी करो इनकी। बस इतना ख्याल रखना कि मरने नहीं देना इन लोगों को, लेकिन जसारत खत्म होनी चाहिए इनकी। छोड़ो मुझे, सही नहीं कर रहे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? तुम्हें यहाँ कौन सी हवा खींच लाई? आप मेरे बड़े हैं कराची साहब, आपसे रहम मांगने आया हूँ। अगर छोटा जान ले कि उसका बड़ा कौन है, तभी वो बड़ों की इज्जत करता है। खैर छोड़ो, बताओ क्यों आए? उस्मान सरदार एक ऐसा ख्वाब देख रहे हैं जो नामुमकिन है। दुश्मनों ने फातिमा खातून को अगवा कर लिया, उसके बदले वो काफिरों को सौंप दे रहे हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। एक तुर्क अपनी तलवार इस्तेमाल किए बगैर अपनी सरजमीन नहीं देता। ठीक कहा, हम अपनी रवायत को जानते हैं जनाब, अपने सरदार की नाफरमानी नहीं कर रहे, मगर बड़े होने की हैसियत से आपको इसमें मदाखलत करनी पड़ेगी। ये सुनकर तो मेरा खून खौल गया है। सिर्फ खून नहीं खोलेगा, अगर ऐसा हुआ तो आपका खून भी बहेगा गैंजर सरदार। उस्मान अगर इसी तरह की अहमकाना गलतियां करता रहा तो अपने अतराफ की हर चीज तबाह कर देगा। आपने बिल्कुल ठीक किया मेरे पास आकर। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, उस्मान के पास जाकर उससे बात करूंगा मैं और उसे सही और गलत का मतलब समझाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत अजीम हैं। शुक्रिया। उस्मान का पहला मोहरा तो जाया हो गया। यूं समझो कि उस्मान ज़वाल के करीब है।
अब वो इससे कैसे बचेगा? चलो चलते हैं और फातिमा खातून को बचा कर आते हैं। चलो आयशा, तुम भी अपनी तलवार ले लो। मेरे पास है, तुम तकलीफ ना करो, मेरे बाबा फातिमा खातून को बचा लेंगे। तुम्हारे बाबा घोड़ों की देखभाल करते हैं, वो कैसे बचा सकते हैं फातिमा खातून को? हाँ, हमें बचाने जाना होगा। हाँ, समझ गया। तुम्हें डर लग रहा है तो मत चलो मेरे साथ। कोई चीज मुझे नहीं डरा सकती। और हाँ, मेरे बाबा तुम्हारी सोच से कहीं बढ़कर है गाजी। कहा ना, तुम्हारे बाबा सिर्फ घोड़ों को संभालते हैं, वो ये कैसे कर सकते हैं? और मेरे बाबा सरदार है, सरदार। इसीलिए मेरे बाबा के पास 2 तलवारें होती हैं, लेकिन तुम्हारे बाबा के पास कुछ नहीं होता। तुम कुछ नहीं जानते कि मेरे बाबा क्या क्या काम कर सकते हैं। तुम्हारे बाबा क्या कर सकते हैं, बताओ मुझे। ऐसी क्या चीज है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? तुमने जो कहा तुम्हें उस पर अफसोस होगा। देख लोगे कि मेरे बाबा क्या क्या कर सकते हैं। हाँ। ये देखो, मेरे बाबा। रुको रुको, इधर लाओ ये तलवारें, इधर दो मुझे। क्या कर रहे हो तुम इनके साथ? वालिदा, मैं फातिमा खातून को बचाने जा रहा हूँ। छोड़ो मुझे मेरी तलवारें वापस दे। मुझे फातिमा खातून को बचाना है। बच्चों, इससे खुद को नुकसान पहुंचाओगे। छोड़ो छोड़ो गाजी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मार खाओगे वरना। हटो यहाँ से, दोबारा नहीं छूना इन्हें। दोबारा इन्हें हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। हाँ। कौन जो खातून? आप ही मेरी वालिदा को समझाएं, हम इस तरह खामोश नहीं बैठ सकते। चलिए मेरे साथ। गाजी रुको, तुम्हारी वालिदा बिल्कुल ठीक कह रही है। हम दुआओं के अलावा कुछ नहीं कर सकते बेटा। हेलो फेरा खातून, अगर मेरे बाबा को पता चल गया कि ये मेरे पास है तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। ठीक है, लेकिन सुनो, मैं नहीं चाहती इससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। तुम आइंदा इसे अपने हाथ में कभी मत लेना। ठीक है, फिर चले, मैं इसे इसकी जगह पे रख देती हूँ। ठीक है, फिर साथ चलते हैं। सरदार, आपके हुक्म के मुताबिक हमने लोगों को जमा कर लिया है। दरअसल सौद के खाली होने की खबर सुनकर लोग उदास हो जाएंगे, यहाँ तक कि कुछ लोग एतराज भी करेंगे। उस्मान, लोगों को यकीन हो जाएगा, और मैं वैसे भी ये सब उनके मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। उन्हें किसी भी तरह इस जंग में नहीं धकेल सकता मैं। लेकिन इस बार हमारा इम्तिहान बहुत ही सख्त होने वाला है। हरगिज नहीं, हम खड़े रहेंगे, हरगिज ना उम्मीद नहीं होंगे। उन्हें वो नहीं दिया जाएगा जो वो हमसे चाहते हैं। कुफ्फार के गद्दाराना हरबे तेज हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास हक की खातिर उठने वाली तलवारें हैं। जब तक हम हक की राह पर डट कर खड़े रहेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें जमीन बोस करने के लिए बहुत जमीन है हमारे पास। और खान अलाउद्दीन, अब मेरी बातों से हर किसी को अच्छे तरीके से आगाह कर दो।
चलो जाओ, तुम दोनों की जिम्मेदारी है ये। जो आपका हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार।